माय डियर फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राजव्यवस्था के खंड 8 में हम प्रवेश किए हैं, जिसमें सुपर 15 क्वेश्चन को लेके आए हैं। आइए देखें एक एक करके क्वेश्चन को। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना जो की गई थी, ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। क्या था? सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत किया गया था। तो उस समय केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष था, लेकिन 2019 में इसका संशोधन किया गया और ये इसके कार्यकाल को बना दिया गया 3 वर्ष। तो अभी क्या वर्तमान में आप इस पर केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया, ये 2005 में आया था। देखिए इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 और आपदा प्रबंधन एक्ट भी जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 2005 में। लेकिन अगर पूछेगा यही लागू अगर पूछा तो ये क्या होगा? 2006 में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए आपदा प्रबंधन जो एक्ट है, जिसके अंतर्गत आपदा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। लेकिन अगर आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता की बात है तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना है इसमें। तीसरा देखिए क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया, ये कब? 1980 में। एक और फैक्ट आप जानिए, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया, एलिफेंट प्रोजेक्ट, याद रखना है। चलिए, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कब है? 28 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिए आप। अब देखिए इंदिरा साहनी वाद संबंधित है ओबीसी के आरक्षण को। तो इंदिरा साहनी वाद में क्या हुआ था? ओबीसी के क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत जो है उसका निर्धारण हुआ था। वे वर्ग ओबीसी में सूचीबद्ध किए जाएंगे जो जिनकी इनकम की एक निश्चित सीमा होगी, मतलब जैसे अभी वर्तमान में 8 लाख किया गया है और फिर जैसे है उसको देखा जाएगा, लेकिन एक निश्चित राशि की गई कि अगर इसमें वार्षिक आय इतना से कम है तो आप ओबीसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। छठा देखिए, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन को आप अनुच्छेद को याद रखिए। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई है? 1963। तो आप जानते हैं सीबीआई जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यह भारत के अंदर यानी भारत की सीमा के अंदर जितनी भी अगर आपराधिक गतिविधि है उस पर नियंत्रण रखता है। और यदि किसी प्रकार का कोई सामाजिक अत्याचार हुआ तो किसी वर्ग विशेष पर या कहीं भी ऐसी कोई घटनाएं घटी तो इसकी जांच भारत सरकार की अनुमति से वो प्रारंभ कर सकता है। और आप जानते हैं कि भारत के बाहर जो है गुप्तचर गतिविधियों का संचालन रॉ के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, ईडी प्रवर्तन निदेशालय सॉरी क्या है? ईडी प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहा जाता है। तो ये कौन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ध्यान रखिएगा, 1956 कुमार सिन्हा। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो ये देखिए यही क्वेश्चन है, संथानम समिति। तो संथानम समिति ने कहा था केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की अनुशंसा सिफारिश की थी। अब देखिए यहां दूसरा दिया गया है मोरली समिति। तो वीरप्पा मोरली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसने जो स्थापना का सुझाव दिया था NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, और ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, कितना में है? 315 में, ध्यान रखिए। 315 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य यदि वो इस बात पर सहमत हो कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी तो ये 315 के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान रखना है। 11 देखिए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो यह क्या है? अनुच्छेद 317 के तहत, ध्यान रखिएगा। 12 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली? ये 326, ये अनुच्छेद याद रखिए, 3 दूना 6। ऐसे ट्रिक से आप याद करने का जो आपको ट्रिक विकसित हो वो कर लीजिए। ऐसे ध्यान रखिए, 3 दूना 6। केंद्र एवं
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष से कर दी गई। कब की गई? 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 61वां संविधान संशोधन जो है 1988 में आया था, 1988 में। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसी से संबंधित है। नवयुवकों द्वारा पहली बार 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का प्रयोग किस वर्ष के आम चुनाव में किया गया था? देखिए 88 में आया और 89 है ना, 89 1989 में किया गया। अब बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते हैं आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है और अभी इनकी संख्या कितनी है? अगर देखा जाए तो 303 के करीब इसके सदस्य, और अगर देखा अभी लोकसभा में जो है 453 अगर सीट है, तो जिसमें 303 बीजेपी के उम्मीदवार। तो इसमें आप जानते हैं बीजेपी के गठन का आप कुछ इतिहास जान लीजिए। बीजेपी सर्वप्रथम 1951 में जब है ये जनसंघ के रूप में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था 1951 में। और 1952 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें इसको 3 सीट प्राप्त हुई थी और उस समय चुनाव चिन्ह इनका क्या था? दीपक था। आज क्या है? कमल है, आप जानते हैं। उस समय चुनाव चिन्ह दीपक था। अब आगे देखा जाए जनता पार्टी 1980 में ये बढ़ गई और बढ़ गई, ये गांधीवादी कुछ विचारधारा को लेकर बीजेपी की स्थापना हुई। ये ध्यान में रखना है, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रोत होकर बीजेपी बनी थी। तो बीजेपी की स्थापना हुई जो कि हिंदुत्ववाद के रूप में भी आगे चल के देखा गया। तो इसमें क्या, तो इसका गठन जब हुआ था उसके पश्चात इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अगर 1984 का आम चुनाव हुआ और इसमें इनकी सीटों की संख्या कितनी? लोकसभा चुनाव में ये 2 सीट प्राप्त कर पाए। ये एक आश्चर्यजनक बात है, इसलिए एक फैक्ट्स के रूप में आप ध्यान रखिएगा। 1984 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें मात्र 2 सीट और अभी वर्तमान में 303 सीट। ठीक है, तो जब गठन हुआ बीजेपी का उस समय अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आज सुपर 15 क्वेश्चन को आपने देखा और फिर हम अगले अंक में कल मिलते हैं। धन्यवाद।